मेरे फ़ोन को कैसे पता चलेगा कि मैं इल्यूमिनाटी के बारे में एक वीडियो बनाना है। इस वीडियो बनाने में इतनी दिक्कत मुझे आई है कि आज तक किसी वीडियो में नहीं आई। आज बच्चा इस इल्यूमिनाटी के बारे में जानता है। क्या ये सिर्फ एक हाइप क्रिएटेड सोसाइटी है या इसके पीछे छुपा हुआ है एक काला सच? तो क्या ये सारा प्रोसेस, सारा पॉलिसी, सारे रूल्स, रेगुलेशंस कोई इंसान है एक ऊपर पे जो बैठा है वो कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज, म्यूजिक एल्बम्स, इवन ब्रांड्स में दिखता है। ये सब कोइंसिडेंस है या फिर इसको प्रमोट करने का कोई तरीका या कुछ बड़ा प्लान? लेकिन अगर ये शक्तियां गलत हाथों में चली जाती तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता था। दोस्तों, आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि अगर आप एक नई बाइक लेने का सोच रहे हो तो आपको अचानक से बाइक के ऐड फोन में दिखने लगेंगे। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो तो आप अचानक से लोन्स के ऐड या क्रेडिट कार्ड कंपनीज के फोन आना चालू। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कोई नई लड़की पे क्रश जागा है तो अचानक से आपके फोन पे रोमांटिक कपल्स या फीलिंग्स हर्ट कर देने वाले वीडियोस चलने लगते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आपके फोन को ऑटोमेटिकली कैसे पता चल जाता है। और यही नहीं बल्कि कभी कभी एक गाना या एक वीडियो आपके दिमाग में अचानक से आता है और अचानक से ही आपके फोन पे ऑटोमेटिकली चलने लगता है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपको कंट्रोल करना चाह रही है? अगर मैं बात करता हूँ इल्यूमिनाटी के बारे में तो शुरुआत करने से पहले आपको 3 चीज बताऊंगा जो शायद आपका दिमाग चकरा देगी। 2 चीजें तो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली एक चीज ऐसी है जो शायद आपको बहुत स्टूपिड लगने लगे। देखो, मेरा काम है आपको बताना, आपके मानने या न मानने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक चीज बताऊंगा जिसको शायद मैं भी पहले बिलीव नहीं करता था। अगर मैं बात करूं अपनी, तो वाकई में शक्ति एग्जिस्ट करती है। नहीं, मुझे खुद इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में जितनी दिक्कत आई है वो बात एक साफ सी जाहिर कर देती है कि इन शक्तियों में कुछ तो बात है। दोस्तों, मैं कई सारी वीडियोस शूट कर चुका हूं इस चैनल पे, लेकिन इस वीडियो बनाने में इतनी दिक्कत मुझे आई है कि आज तक किसी वीडियो में नहीं आई। वीडियो बनाते बनाते मेरा माइक चलना बंद हो जाना, स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो सेव ना होना, और कभी वीडियो बनाते बनाते अचानक बॉडी में वीकनेस या नींद सी आ जाना। वैसे तो मैं भूत भगवान या जादू टोना वाली चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन एक अलग सी घबराहट सी लगती थी मुझे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। सुन के बहुत स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो में कुछ तो बात है जो थोड़ी सी अटपटी मुझे लग रही है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं मानता, बल्कि इससे पहले इल्यूमिनाटी पे एक यूट्यूबर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उनका नाम है अविनाश कुमार। आप उनकी वीडियो देख सकते हो। वीडियो बनाने के साथ साथ उन्होंने एक अजीब सा एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बोला कि जब वो वीडियो बना रहे थे उनके साथ क्या क्या अजीब सी चीज़ें घट रही थी। वो सेम चीज़ें मेरे साथ भी घट रही हैं, जो इसमें वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत लंबा हो जाएगा। और वही मैं अब इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री बताऊँ तो ये काफ़ी बोरिंग है। इसका असल जन्म हुआ था 1 मई 1776 जर्मनी के बवारिया नाम के एक शहर में। आपको बताऊं ये बना कैसे। दरअसल एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम विशॉप्ट। शायद मैं इनका नाम सही से नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन इन्होंने ही इल्यूमिनाटी बनाया। उनका मकसद था लोगों को साइंस के रीजन से जगाना और चर्च और राजा महाराजा वाला जो भी कॉन्सेप्ट था उनके कंट्रोल से बचाना। मतलब एक तरफ से एनलाइटमेंट फैलाना। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप था। इसके मेंबर्स को अलग अलग लेवल और कोड नाम दिए गए थे। उनका फोकस था एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट और सुपरस्टिशन के खिलाफ आवाज उठाना। 1785 में बावारियन गवर्नमेंट ने सीक्रेट सोसाइटी को इलीगल कर दिया था क्योंकि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बेसिकली ये राजा लोग। इल्यूमिनाटी के डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए और पूरा ग्रुप ऑफिशियली बैन हो गया। मतलब असली बावेरियन इल्यूमिनाटी सिर्फ लगभग 9 साल ही चला। लेकिन दोस्तों, जब ये ग्रुप बैन हुआ तो लोगों के दिमाग में काफी सारे डाउट्स थे कि क्या पता ये ग्रुप अभी भी सीक्रेटली कहीं ना कहीं चल रहा होगा, क्योंकि जब इल्यूमिनाटी बना था तो उन लोगों को पहले से शायद ये बात मालूम थी कि ये ग्रुप बैन हो सकता है, तो सीक्रेटली से कैसे कंट्रोल करना है ये बात वो अच्छे से जानते थे। आज भी लोग इल्यूमिनाटी को सेलिब्रिटीज, बैंक्स और पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से असली इल्यूमिनाटी एक सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, न कि कोई वर्ल्ड डोमिनेटिंग पावर या कोई काली शक्तियों से भरा हुआ एक सोसाइटी। लेकिन दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल राइज किया होगा कि वैसे तो कहते हैं कि ये इल्यूमिनाटी एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी है, लेकिन क्या वाकई में एक सीक्रेट सोसाइटी है? तो इस पे आज इतने सारे यूट्यूब वीडियोस कैसे अवेलेबल है? आज बच्चा इस इल्यूमिनाटी के बारे में जानता है। क्या ये सिर्फ एक हाइप क्रिएटेड सोसाइटी है जिसको लोगों ने अपनी कहानियों से बढ़ावा दिया है, या इसके पीछे छुपा हुआ है एक काला सच? इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ। क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि आप जितने भी काम कर रहे हो उसको कोई ना कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है, बिना आपको ये फील करवा के कि आप वाकई में कंट्रोल किए जा रहे हो? जैसे कि एक करेंसी यूज करना, एक कागज का टुकड़ा जिसकी मदद से आप लेन देन कर सकते हो, ये डेली स्कूल जाना, कॉलेज जाना, घंटों भर अपना दिन बर्बाद करना, जॉब करना यानी कि 9-10 घंटे ऑफिस में बैठे रहना। आप करो या नहीं करोगे, लेकिन ये पहले से फिक्स्ड है। ये सारी बाउंड्रीज या रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए हैं, लेकिन आखिर किसने?
किसी इंसान के लिए 50,000 कमाना भी मुश्किल है, वहीं पे कोई इंसान 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज लेके बैठा है। कोई यहाँ घंटे में 1 रुपया नहीं कमा पा रहा है, वहाँ पे लोग घंटों में करोड़ों रुपए भी छाप रहे हैं। एक जी वैगन का प्राइस आप चेकआउट करोगे तो इसकी कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है, लेकिन एक आम आदमी की पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स भी अगर इकट्ठा कर लो तो वो एक कार कभी नहीं खरीद सकता। तो क्या ये सारा प्रोसेस, सारा पॉलिसी, सारे रूल्स रेगुलेशंस कोई इंसान है एक ऊपर पे जो बैठा है वो कंट्रोल कर रहा है, या फिर कोई एक अद्भुत शक्ति है जो इन सबको ऑर्डर्स दे रही है? चलो यार, आज इसके बारे में पूरा खुल के खुलासा करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। आज जानेंगे कि क्या असलियत है इल्यूमिनाटी की, क्या ये एक बनाया गया झूठ है या वाकई में एक सच्चाई है जिसको दुनिया के सारे एलीट लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लोग का इस बारे में कहना क्या। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी का खुद इनवाइट उनको चल के आया है, बट उन्होंने इनवाइट को रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूँ। मेरे को भी मैसेज आया था, इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए आपको कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं। से अप्रोच किया है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें जो चाहोगे दे दूंगा, उसके बदले में तुम अपनी सोल मुझे मेरे नाम पे कर दो। ये नाम पे कैसे कर दो? नाम पे करने का मतलब एक एक्चुअली खून से लिखा हुआ पत्र होता है, काइंड ऑफ इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको इस शब्दों को थोड़ा सा ना सीक्रेट रखो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि लूसीफर से इन चीजों को कनेक्ट करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लूसीफर है जो इस चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों, अगर लूसीफर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे क्रिश्चियन ट्रेडिशंस ने इसे एक फॉलन एंजल के रूप में इंटरप्रेट किया है, जो कि गॉड के खिलाफ चला गया था और उसको फिर वहां से निकाल दिया गया था। वहीं से लूसीफर को अक्सर सैटन, डेविल के साथ मिलाया गया है। सिंपल भाषा में बताऊं तो इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप है जो सपोजिबली एक दुनिया के बड़े डिसीजंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी, इवन वर्ल्ड इवेंट्स। ये लोग 18th सेंचुरी में छुप छुप के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब अफवाह है, सच। देखो, ये जो ट्रायंगल में ये जो आंख बनी है, ये है इल्यूमिनाटी के एक सिग्नेचर। यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज, म्यूजिक एल्बम्स, इवन ब्रांड्स में दिखता है। ये सब कोइंसिडेंस है या फिर इसको प्रमोट करने का कोई तरीका या कुछ बड़ा प्लान? एक बार मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये सिंबल एंशिएंट इजिप्ट से जुड़ा हुआ है और वहां से होता है एक डरावना खेल। एक कहानी है एक पुराने हवेली की, जहाँ पे एक इल्यूमिनाटी अपने सीक्रेट्स इवेंट्स यानी सीक्रेट मीटिंग्स करता था। लोग कहते हैं वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती, सिसकियाँ, कदमों की आवाज़। एक बार एक लड़का वहाँ चला गया और उसने देखा कि उसको एक डायरी मिलती है और उसमें लिखा था, हम सबको देख रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। काफ़ी स्पूकी लग रहा होगा और काफ़ी डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन गाइस ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, दिस इज अ रियल स्टोरी। और इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट पे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपने साइंस हमेशा छोड़ते हैं। कभी नोटिस किया है कुछ सेलेब्स के जेस्चर या उनके टैटू? एक बार एक फेमस सिंगर एक म्यूजिक वीडियो में एक सिंबल फ्लैश करते हैं और लोग यहाँ पे पागल हो जाते हैं। क्या ये सच में वाकई में इल्यूमिनाटी का सिग्नल था? चलो यार, अब थोड़ी सीरियस बात पे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी का वर्ल्ड इवेंट्स को शेप करने में कुछ बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि बड़े बड़े वॉर्स, इलेक्शंस, इवन इकोनॉमिक क्रैशेस। लेकिन प्रूफ? पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में हिंट देते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये सब बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन तुम क्या सोचते हो इस बारे में? इसमें कमेंट में लिखे जरूर बताना। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स सपोजिटली यहाँ पे अपने रिचुअल्स में डार्क मैजिक यूज करते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके मीटिंग्स में कैंडल्स, सिंबल्स और वियर्ड चैंट्स होते हैं। एक आई विटनेस ने क्लेम किया कि उसने एक मीटिंग एक बार अपनी आंखों से देखी है, जहाँ पे कई सारे लोग आईज में अपने मुंह पे एक मास्क पहने थे और बहुत अजीब लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। और दोस्तों, इसमें मजे की बात मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब मैं इल्यूमिनाटी पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऑटोमेटिकली यूट्यूब और गूगल पे इल्यूमिनाटी की पॉजिटिव चीजें सामने आ रही थी, ताकि वो चाहता था शायद कि मैं इल्यूमिनाटी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीजें डालूं। इस बात से शायद कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा होगा, बात आपको बहुत स्टूपिड सी लग रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, बट मेरे फोन को कैसे पता चली है कि मैं इल्यूमिनाटी के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ? आई डोंट नो, वेरी स्ट्रेंज राइट? ये बात मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगी, लेकिन शायद यही एक रीजन है कि एक एग्जाम्पल भी हो सकता है कि हम मॉनिटर किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये इल्यूमिनाटी तो एक क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंग्लिश या फॉरेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको बताऊं कि इंडिया में भी एक इल्यूमिनाटी जैसी एक सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र होता है, जिसका नाम है 9 अननोन मैन, यानी कि 9 अनजान आदमी, जिसे सम्राट अशोका ने एस्टेब्लिश किया था। अब सम्राट अशोका कौन है, इसके बारे में मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन बताने की जरूरत नहीं। आई होप सब लोग जानते होंगे कि कौन है द ग्रेट अशोका। दोस्तों, कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी BC में कलिंगा वॉर के बाद सम्राट अशोका ने अपनी शक्तियों का मिसयूज रोकने के लिए गुप्त समिति बनाई थी, क्योंकि वो जान गए थे दुनिया के सारे पावरफुल सीक्रेट्स और पावरफुल मंत्र या फिर किसी भी चीज को हासिल करने की जो पावर्स थी वो उनके पास आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा जीत हासिल की।
लेकिन वो ये चाहते थे कि ये जो पावर्स हैं ये कंजर्व रहें ताकि फ्यूचर में कोई अच्छी चीज़ों में इसका यूज़ हो सके। लेकिन अगर ये शक्तियाँ गलत हाथों में चली जाती तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए 9 अलग-अलग लोगों में ये जो नॉलेज थी या ये पावर्स थी उनको बाँट दिया। और ये लोग दुनिया से छुपकर रिसर्च और ये जितनी भी नॉलेज थी इन सबको प्रोटेक्ट करते थे ताकि वो किसी भी गलत हाथों में ना चली जाए। इसके इनके पास ये 9 सब्जेक्ट्स थे जिनके बारे में बात करूँगा। जो सबसे पहला था वो था प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। यहाँ पे आप सोचो, दिमाग और मासेस को कंट्रोल कर देने वाला ज्ञान, यानी कि किसी के भी दिमाग को आप कंट्रोल कर सकते हो, मासेस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने दिमाग की शक्ति से चीज़ों को हिला सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। इसके बारे में आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड की कुछ मूवीज में देखा होगा कि कैसे वो अपनी माइंड की पावर से चीज़ों को हिला डुला सकते। और दोस्तों यहाँ पे दूसरी पावर थी फिजियोलॉजी और मार्शल आर्ट्स। इंसान के शरीर की सीक्रेट शक्तियाँ, यानी कि डेथ टचिंग, हीलिंग, वॉर पे लड़ने की क्षमता, बिना थके लड़ना, अगर को आपको चोट लग जाए तो ऑटोमेटिकली हील हो जाना। इस पे कई सारी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, जैसे कि निंजा असैसिन, कैसे आप अपनी शक्तियों से कुछ मंत्र चैंट करके आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, जो कि वॉर पे स्पेशली काम आती है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी पावर और नॉलेज थी वो था माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि डेडली डिजीजेस खुद इन्वेंट कर देना और उनका क्योर ढूंढ लेना। आप सोचो कोई ऐसा इंसान जो एक कोरोना वायरस जैसा वायरस खुद बना ले या उसका खुद क्योर बना ले, तो अगर ये चीज़ किसी बुरे आदमी के हाथ में लग जाती है, पावर, ये सीक्रेट, तो ह्यूमैनिटी का आखिर क्या होता। तो इस पावर को भी प्रिजर्व रखा गया था। और दोस्तों चौथी पावर थी यहाँ पे एल्केमी। इस पावर के अनुसार आप मेटल्स को गोल्ड में बदल सकते हो। यार ये पावर तो वन ऑफ द फेवरेट है यार, मैं तो हर मेटल को सोना बदल के अमीर बन सकता था। दोस्तों यहाँ पे पांचवी पावर थी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि एडवांस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी बातों से आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिटलर जो था वो अपने कम्युनिकेशन की पावर से पूरे वर्ल्ड को हासिल करना चाहता था। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत पावरफुल टूल माना जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ टेलीपैथी तक के सीक्रेट्स इनको पता थे, यानी कि एक दूसरे से दिमागी शक्ति का यूज़ करके आप किसी के दिमाग में झांक सकते हो, यानी कि उसके राज खोल सकते हो। एक टेलीपैथी कर सकते हो, यानी कि घर पे बैठ के किसी दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो टेलीपैथी के जरिए। तो टेलीपैथी भी इसमें इंक्लूडेड था। ये कितनी ज़्यादा पावरफुल शक्ति थी। और दोस्तों यहाँ पे छठी टेक्नोलॉजी थी ग्रेविटी एंड फ्लाइट नॉलेज, यानी कि जिसमें विमान शास्त्र, एरोडायनेमिक्स, एरोप्लेन, स्पेस शिप्स, रॉकेट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। जिसमें एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया, जो शायद फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। आपने कई सारी स्काई-फाई मूवी पे ये रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट ज़रूर देखे होंगे, जिसकी नॉलेज इन लोगों को इतने साल पहले से थी। और सातवीं नॉलेज थी यहाँ पे कोस्मोलॉजी, यानी कि स्पेस और यूनिवर्स के जितने भी रहस्य हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं प्लैनेट्स, वार्म होल्स, ब्लैक होल्स, सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सी, इन सब की नॉलेज इनको पहले से थी। और यहाँ पे आठवीं नॉलेज थी लाइट और एनर्जी, यानी कि एडवांस ऑप्टिक्स, एनर्जी वेपन्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेटर, या आपके स्पेस क्राफ्ट में जो फ्यूल यूज़ होता है, या फिर आपके एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रॉकेट्स, ये सारी चीज़ों की नॉलेज। और दोस्तों नाइन्थ नॉलेज यहाँ पे थी सोशियोलॉजी, यानी कि समाज को बेहतर करने की टेक्निक्स, जिसमें इंक्लूड होता है राजनीति, पॉलिटिक्स, या अपनी बातों से लोगों को अच्छा ज्ञान देना। जैसे कि यहाँ पे आते हैं प्रेमानंद महाराज, या फिर आते हैं यहाँ पे जैसे पोशो, या बोल सकते हैं सदगुरु, जिनके पास इतनी अच्छी नॉलेज थी जो अपने सोसाइटीज़ को डेवलप करने में काम आ सकती थी। ये सारी नॉलेज इन 9 आदमियों के पास प्रिजर्व, और कहा जाता है कि ये नॉलेज प्रिजर्व करके आगे की जनरेशन को बांटना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो 9 अननोन आदमी कोई अमर तो नहीं। जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज शेयर होता रहा, लेकिन आज तक इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जीज और ये सारी नॉलेज प्रिजर्व हैं अभी तक। तो दोस्तों इल्यूमिनाटी को लेके ये था हमारा चैप्टर 1। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द हमारा पार्ट 2 रिलीज होगा, जिसमें हम बताएंगे आपको इल्यूमिनाटी के डार्क सीक्रेट्स, और वाकई में इल्यूमिनाटी क्या ब्लैक मैजिक से रिलेट करता है, क्या वाकई में इसको इविल कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखते हैं पार्ट 2 में, जो कि एक बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लिक करते हैं। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा छोटा सा चैनल, इसको ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो खत्म होती है कमेंट ज़रूर छोड़ दो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम ऐसी वीडियो आप तक लाते हैं। तब तक के लिए चलते हैं अभी के लिए, और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक